जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा है, माँ लक्ष्मी के अवतरण का पावन दिन। आज जानेंगे इसकी व्रत कथा और पूजा विधि। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने गोपियों संग मिलकर महारास रचा था। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी नारायण पूजन विधि और इस दिन का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से व्रत रखा जाता है और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी का अवतरण हुआ था और माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर भ्रमण करती है। धन प्राप्ति के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन व्रत रखा जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। कहा जाता है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों ही बेटियां पूर्णिमा के दिन व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूरे विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करती थी, लेकिन छोटी बेटी नियमों का पालन सही से नहीं किया करती थी। सालों साल ऐसा ही चलता रहा और बेटियां जब बड़ी हुई तो पिता ने दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद दोनों बहनों ने संतान को जन्म दिया। बड़ी बेटी की संतान तो एकदम स्वस्थ थी, लेकिन छोटी बेटी की संतान ने जन्म लेने के बाद तुरंत ही दम तोड़ दिया। छोटी बेटी के साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। बार बार हो रही संतान की मौत से परेशान होकर छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को अपनी तकलीफ बताई और समाधान पूछा। ब्राह्मण ने छोटी बेटी से कुछ प्रश्न किए। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो रखा, लेकिन नियमों का पालन करने में बहुत लापरवाही बरती है। इसी का नतीजा है कि तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद छोटी बेटी थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने मन ही मन ये ठान लिया कि अब पूर्णिमा के सारे व्रत पूरे विधि विधान से रखा करेगी। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही छोटी बेटी के साथ फिर से वही हुआ जो हर बार होता था। उसे संतान हुई, लेकिन जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बेटे का शव एक कपड़े में ढककर एक पीढ़े पर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और बड़ी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर बच्चे का शव रखा था। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी, तभी उसके लहंगे का एक हिस्सा बच्चे से स्पर्श होता है और बच्चा जी उठता है और रोना शुरू कर देता है। यह देखकर बड़ी बहन घबरा जाती है और छोटी बहन को डांटते हुए कहती है कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। छोटी बहन बड़ी बहन का गुस्सा शांत कराती है और कहती है कि दीदी शांत हो जाओ, मेरा बच्चा मरा हुआ ही था, ये तो तुम्हारे स्पर्श से फिर से जीवित हो उठा है। दरअसल तुम जो पूर्णिमा का व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है। व्रत तो मैंने भी रखा, लेकिन तुम्हारी तरह नियमों का पालन नहीं किया। अब मैं भी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे नियमों के साथ रखा करूंगी। इसके बाद ये व्रत पूरे नगर में मशहूर हो गया। दोनों बहनों का यही किस्सा शरद पूर्णिमा व्रत के तौर पर जाना जाने लगा। आइए अब जानते हैं लक्ष्मी नारायण पूजा विधि। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। रात में खीर बनाकर आसमान के नीचे रखें। माना जाता है कि चंद्रमा की चांदनी खीर पर पड़ने से खीर में औषधि गुण आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान करके खीर का भोग अपने घर के मंदिर में लगाएं। इस खीर का प्रसाद कम से कम 3 ब्राह्मणों को बांटे। इसके बाद अपने परिवार में खीर का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।